टो लेवल जी अड्डा यूट्यूब चैनल। हम लोग RO 16 के लिए पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे बाहर मुश्किल ही है क्वेश्चन आना, ठीक है। अगर देखने की इच्छा होगी तो पूरी देखिएगा, क्वेश्चन हूबहू आपको वहाँ पे मिलेंगे एग्जाम में। और पॉलिटी वैसे भी इजी होती है, पर इसमें कुछ एक चीज़ टिपिकली होंगी, वो भी इसमें आपकी मगअप हो जाएंगी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय मुस्लिम विधवाओं को भी आपराधिक प्रक्रियाओं की संहिता की धारा 125 में ला दिया गया है। इस निर्णय में क्या दिया गया है, उल्लेख किया गया है, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर खर्चे की जिम्मेदारी है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी पुनः कब और किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? पुनः 1892 इलाहाबाद अधिवेशन में दोबारा बने थे, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी यानी आर्टिकल 17 में उल्लेख किया गया है अनटचेबिलिटी का? कंट्रोलर कैग का किसकी नियुक्ति करता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 148 होता है इसका, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है 6 साल या 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसके लिए हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसका उल्लेख आपका कौन से आर्टिकल में किया गया है आपका? तो 324 में किया गया है, ठीक है। आपका जो इलेक्शन की प्रोसेस है, ठीक है। और 243 के में आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है, ठीक है। लोकसभा आपको पता ही है कि धन विधेयक कौन सा है ना। अनुच्छेद कौन सा है? 110 108 पर आपकी जॉइंट सिटिंग है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। 32 अगर सामान्यतः पूछा जाए कि किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो हम प्रियम्बल को बोलते हैं, यानी प्रस्तावना को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो 85 अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स जो थे विशेषाधिकार हटा दिए गए थे? तो 26वां संविधान संशोधन जो रजवाड़ों को प्राप्त हुए थे, ठीक है, एकीकरण के पश्चात। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि की वेतन भत्तों की बात की गई है? तो द्वितीय में की गई है, ठीक है, दूसरे में की गई है, सेकंड शेड्यूल में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कितने दिन पहले से नोटिस देना चाहिए? 14 दिन पहले दिया जाता है। और आर्टिकल कौन सा है इम्पीचमेंट का? आर्टिकल 61 है। 72 प्रेसिडेंट का पार्डन का है, क्षमादान की शक्ति का है। और कहाँ से लिया गया इम्पीचमेंट प्रोसेस? तो आपका USA से लिया गया है, ठीक है। ये अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट नहीं लगा है भारत में, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है, ठीक है। 53 में ये बोला गया है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, वास्तविक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। वास्तविक प्रधानमंत्री होता है, माफ़ी चाहूँगा, और आपका जो आभासी होता है वो राष्ट्रपति रहता है, केवल नाम का। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 आता है। ये मैं आपको MLC में करवा भी चुका हूँ, ठीक है। 1/3 1/3 1/6 1/6 1/12 है ना, इसका अनुपात बनता है। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में की गई है चर्चा। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव कहलाता है काम रोको प्रस्ताव, ठीक है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्रीय सूची है जिसमें कितने विषय हैं? अभी 97 है अभी, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन आपको पता है NDC करती थी, अब नहीं करती, अब नीति आयोग आ गया है 1/1/2015 से। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पे, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना, छितराव करना से पावर का। कौन सा उससे अमेंडमेंट जुड़ा हुआ है? 73 जुड़ा हुआ है और 74 आपका म्यूनसिपलिटी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं पंचायती राज डे। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रहा है, देखिए अध्यक्ष नहीं है, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अनंतशयम अयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती थी, किंतु संविधान संशोधन 42वें के अंतर्गत ये किस में आ गई? संवृत्ति यानी कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई। कॉन्करेंट लिस्ट आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 51 में ये आपके USSR से लिए गए हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है?
44वें से निकाल दिया गया है और 300A में रख दिया गया है। ये एक विधिक अधिकार है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राज्यसभा के पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद विशेष दर्जा हटा दिया गया है। अब 19 अक्टूबर को 2019 से हटा दिया गया है। अनुच्छेद 35A के साथ 370 भी हटा दिया गया है। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में देखिए, उप प्रधानमंत्री ऐसा उल्लेख कहीं संवैधानिक स्तर पर कहीं नहीं किया गया है, ये केवल ऐसे ही बना दिया गया है। इसी प्रकार डिप्टी सीएम का भी उल्लेख नहीं है, वो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बना दिया जाता है कि जब बड़ा स्टेट होता है अक्सर तभी बनते हैं ऐसे, जैसे आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यूटी सारी आपके इसके अंतर्गत आती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और आपकी दिल्ली यूटी कौन से बनी है? 69 अमेंडमेंट से बनी हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता ऐसे शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। 1976 में जोड़े गए थे ये, 1976 में। इसी में अगर 2 जोड़ दोगे ना तो 44वां बन जाएगा, और डेट अगर इसकी याद करनी है तो इसी में 2 जोड़ दो, 1978 बन जाएगा। और 42 अमेंडमेंट को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है ना। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो अपने पद त्याग किसको भेजेगा? तो उपराष्ट्रपति को भेजेगा। वित्त आयोग का गठन संविधान के प्रावधानों के तहत होता है। अनुच्छेद कौन सा है? 280 है। पहले कौन से थे वित्त आयोग के अध्यक्ष? केसी नियोगी थे। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों के निहित संसद में है। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती है? राज्य और केंद्र के अधिक जो सूचियाँ बनती हैं, नियम बनते हैं, वो अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, रेजिडुअरी पावर्स। ये कनाडा से आपकी ली हुई हैं। भारतीय संविधान के अंदर डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आयरलैंड से ली गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है? तो 368 आपकी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधाएं पहनी जा सकती हैं, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का था? तो सीएम जोड़ का। सीएम जोड़ का। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? सबको पता है, भारत परिषद अधिनियम 1858। 57 की क्रांति के पश्चात काफ़ी सारे परिवर्तन किए गए थे। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो अनुच्छेद 257 में इसका उल्लेख किया गया है, 257 में। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। और लोकसभा के कितने होंगे? 15 होंगे। 7 और 15 दोनों मिला दोगे 22 हो जाएंगे। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 44वें से किया गया था। देखो, जो 42वें में जो चेंज किए गए थे अच्छे खासे, उन्हीं को 44वें में हटा दिया गया। ठीक है, संविधान के मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान समिति कौन सी थी आई थी? स्वामी स्वर्ण सिंह आई थी, स्वर्ण सिंह समिति पे आई थी। भारतीय संविधान प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार हो चुका है। ये न्याय योग्य नहीं होती, ये याद रखना आप, न्याय योग्य नहीं होती है प्रियम्बल। वह कई बार कथन कारक में पूछ लिया जाता है। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18। इसको अबॉलिशन ऑफ टाइटल भी बोलते हैं, यानी कोई उपाधि जो होता है ना, उपाधियों का अंत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां, 1975 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा आपको पता है, अनुच्छेद 32 को कहा था। 32 आपका सुप्रीम कोर्ट देता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट देगा, रीट्स होती है ना 5 आपकी, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। 32 के तहत आएगी आपकी सुप्रीम कोर्ट की, और हाई कोर्ट के तहत आएगी 226 के तहत। ठीक है, दोनों में अगर क्राइटेरिया ब्रॉडर होगा तो हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, रीट्स का ब्रॉडर होता है एरिया।
भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत से है, ठीक है। परिसीमन से भी है और केंद्र राज्य संबंध से भी है सरकारी आयोग, ठीक है। सरकारी आयोग किस विषय पे बताता है? देखिए, केंद्र राज्य संबंध में बनाता है। हमने केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं। और संघवाद की चीज़ें हमने जितनी भी अडेप्ट की हैं वो आपकी कनाडा से की हैं। भारतीय संविधान किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। योजना आयोग का गठन सभी को मालूम है, किसके कैसे किया था? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। अब तो इसे लैप्स कर दिया गया है, नीति आयोग आ गया है। संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? प्रांतों की विधानसभाओं से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। पंचायती राज अधिनियम 1992 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है, ठीक है। दल बदल बहुत बार आ जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, ये आपका 52वां संविधान संशोधन है 1985 में, ठीक है। 10वीं शेड्यूल इसमें जोड़ी गई थी इससे। लोकसभा की सदस्य है तो न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। क्यों होती है? कि अधिकांश समय क्या होता है कि जो इसका प्रधानमंत्री भारत का बनता है तो लोकसभा का बनता है, किंतु ऐसा नहीं है, बन सकता है राज्यसभा का भी। जैसे आई.के. गुजराल, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये लोग कहाँ से आए हैं? राज्यसभा से बन के आए हैं। पर लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 है और राज्यसभा की 35 है, ठीक है, 35 है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस जनगणना के लिए निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना को, ठीक है। मूल अधिकार व मूल राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? कि मूल अधिकार वाद योग्य हैं जबकि नीति निर्देशक वाद योग्य नहीं है। यानी एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है आपके मूल अधिकारों का तो यू कैन गो टू कोर्ट, बट अगर आपके डीपीएसपीओ का हनन होता है तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता के अंदर निहित है, ठीक है। हम भारत के लोग, कभी आप पढ़ेंगे प्रस्तावना। और देखिए, करंट का एक क्वेश्चन भी है, किस राज्य ने अपने स्कूलों में लागू कर दिया है कि प्रार्थना में संविधान की प्रस्तावना पढ़नी? तो महाराष्ट्र ने। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन को बोला गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल है, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपने संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण पढ़ा होगा ना, तो अच्छे ढंग से, अगर आपने प्रकृति वाली मेरी वीडियो देखी होंगी हमारी, तो उसमें मैंने क्लियर किया है, एकात्मक लक्षण को दर्शाता है, ठीक है। यूएसए के अंदर क्या है? उसका संगठनात्मक है, तो 2 हैं, यानी केंद्र की भी एक नागरिकता होती है और राज्य की भी एक नागरिकता होती है वहाँ। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। उसके पश्चात कभी नहीं हुआ उसमें प्रस्तावना में परिवर्तन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। कैसे होता है आपको पता है ना? 19 और 20 एक्सप्लॉइट हो जाते हैं जब इमरजेंसी लगती है। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में किया गया था। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 7 मेंबर थे इनको जोड़ के। संविधान सभा का अनुच्छेद 356 से संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी मशीनरी फेल हो जाती है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित था? संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो 1962। पर गोवा को एक्चुअल में कब शामिल किया गया था? 1987 में, ठीक है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। ये कथन किसका था? तो केटी शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। हाँ, किंतु सभी संशोधन को नहीं है, ठीक है। हाँ है, राज्यों में परिवर्तन जो होगा साधारण से होता है, आप संशोधन मत मारिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्चुअल पढ़ा होगा, ये तथ्यात्मक सीरीज है, अवधारणाएं आपने अपने निजी स्तर पर तैयार की होंगी। पहले मैं आपको बताता आ रहा हूँ।
राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए बनने के लिए आयु पता ही है 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी, देखिए सभी होते हैं। और अगर यही राष्ट्रपति का पूछेगा ना तो इलेक्टेड लग जाता है ना, इलेक्टेड। और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा भी। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल होता है वहाँ का, है ना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदन में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, और वह कितने महीने के बाद उसे मुक्त होना पड़ेगा मंत्री पद से? तो 6 महीने बाद। किस राज्यपाल का लोकसभा तथा राज्यपाल में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश का है। आपको पता है यहाँ पर राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शकर्ता कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों की वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किया गया है? तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा में यूपी का प्रतिनिधित्व आपको पता है 31 का है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक मालिका परिषद की कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख है? तो 149 में। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी। संविधान के किस अनुच्छेद में दल परिवर्तन की अयोग्यता के विषय में बात की गई है? तो 10वीं अनुसूची की बात की है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का तात्पर्य है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाएगा। ठीक है। इसका प्रोसेस भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। पौंडीचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? तो उपराज्यपाल कहते हैं। ठीक है। दिल्ली के भी उपराज्यपाल ही कहा जाता है। ठीक है। भारत की कार्यपालिका तथा प्रधान राष्ट्रपति और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक कितने वादन होते हैं? तो 3। ठीक है। 3 प्रोसेस से कोई कानून बनता है। राष्ट्रपति कितने समय अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात करता है। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनको मिला के टोटल 7 थे, ये 6 + 1। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का प्रावधान शामिल है? तो भाग 3। ये कहाँ से लिए? यूएसए से लिए गए हैं। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? 19(1)(1)। ठीक है। राज्यसभा तथा लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी, अन्यथा 14 दिन बाद खुद ही वो स्वीकार माना जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग करता है। ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ये भी बदल गई है। ठीक है। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 28 + 8 36। दोनों मिला दोगे 28 हैं अभी राज्य, 8 हैं यूटी। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारतीय नागरिकता क्या होगा? स्वयं समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किसके परियोजना के प्रस्ताव से हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में कौन सी अनुसूची में प्रावधान किए गए? 5वीं 6ठी है ना। 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। दे देगा 7 सिस्टर के कोई भी नाम, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में याद रखना। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को किया था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। सर्वप्रथम किस अनुच्छेद अधिनियम के द्वारा भारत में प्रांतों के आंशिक उत्तरदायित्व शासन की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 के एक्ट में की गई थी। ठीक है। लोक सेवा आयोग भी यहाँ पे बना दिया गया था इसी हाल में, याद रखिएगा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसको लिए किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 आपका यूएसए से लिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस नियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था? 1909 के एक्ट में।
विधान परिषद में सर्वप्रथम दिया गया था। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी राज्य सरकार की उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति से। और अनुच्छेद कौन सा है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल 18। ठीक है, उपाधियों का अंत। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी थी? आपको बताया 44वें संविधान संशोधन द्वारा घटा दी थी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार था जो। राजस्थान उच्च न्यायालय का कहाँ पर है? तो जोधपुर है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे वो उत्तराखंड का पूछ सकता है तो नैनीताल में है। भारत की सर्वोच्च विधि है तो संविधान है। ठीक है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 39(a) में, 39(a) में इसका उल्लेख किया गया है। ये डीपीएसपी है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा के। संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने में कितने दिनों पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे तो 6 सप्ताह। ठीक है। अध्यादेश आपको बता ही चुका हूँ कि 123 राष्ट्रपति का होता है और 213 आपका गवर्नर का होता है। इसी के साथ एक चीज़ और याद कर लो, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, इसको उल्टा कर दो 214 तो हाई कोर्ट बन जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन में किया गया था। इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था गांधी जी ने। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी थी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? तो KC हियर ने कहा था। ये स्टेटमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एज इट इज एग्जाम में आती हैं। ठीक है। बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फिलीपींस मनीला में है। ठीक है, ADB। बियर बॉन्ड स्कीम किसकी है? काले धन की निकासी के लिए जानी जाती है ये स्कीम, बियर बॉन्ड स्कीम। ब्याज दर का संबंध किससे है? तो ये मौद्रिक नीति से। ये इसका एक्चुअल अतिरिक्त फैक्ट है। ठीक है। NDC की स्थापना कब की थी? तो 1952 में की गई थी। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ होता है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ स्थिरता का मापन करती है। ठीक है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन थी? तो इंटक थी। ठीक है। इसके बारे में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना। MN जोशी से जुड़े हुए थे। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो। ठीक है। यहीं पे विभाजन के बीज भी निरूपित कर दिए गए थे अगर देखा जाए, हालांकि मेंस का फैक्टर है। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किनसे है? कौन सा अनुच्छेद से है? इंटरस्टेट काउंसिल 263 से है। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से होते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय क्षेत्र के बाहर किया जाएगा? तो 39वां संविधान संशोधन। ठीक है। प्रेस की आज़ादी का उल्लेख मैं बता चुका हूँ, 19(1) में किया गया है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची पे, क्योंकि गवर्नर करेगा वहां पर है ही। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत का नियोजन किया गया था? तो गुजरात में किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 51A। ठीक है। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व में किस संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA से लिया गया है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम है? तो नेपाल है। ठीक है। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी आपको पता है महान्यायवादी है। ठीक है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। मूल अधिकारों को किस देश से मान्यता मिली थी? सबसे पहले USA में मिली थी। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन लोकसभा कर सकती है 2/3 बहुमत से, 249 आर्टिकल से। ठीक है। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें होना आवश्यक है? तो 10% होना आवश्यक है। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर की थी।
ये याद रखिएगा। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कर्तव्य कार्य उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रभागों में समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? तो फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? विधिक या वैधानिक अधिकार है। ठीक है। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से मान प्राप्त किया? तो 1976। किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशील बनाया था? तो 42वें संविधान संशोधन इसे बनाया गया था। हालांकि दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, कोई एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होता है। भारत के कौन से द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त करने निर्वाचित हुए? तो वीवी गिरी। ठीक है। ये लेबर मूवमेंट से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। लेबर आंदोलन, श्रमिक आंदोलनों से भी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? 360। यह अनिश्चित काल के लिए लागू होती है, अगर लागू भी होगी, अभी तक लागू नहीं हुई है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सी नागरिकता प्रावधान करता है? तो एकल नागरिकता ही होती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे एक ही बनती है नागरिकता, राज्यों की नहीं होती है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था? तो नागौर में किया गया था। लोकसभा का कोरम सदस्य होने के लिए कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कौन करता था? तो एनडीसी करती थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। नए राज्य गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद को है। और ये जैसे अभी आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में किया गया, तो अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन किया गया, पर यह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। नॉर्मल है। ठीक है। हर चीज़ जरूरी नहीं संविधान संशोधन होती, ख्याल करिएगा थोड़ा। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में है, अनुच्छेद 53। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। संसद का कोई भी सदस्य अगर अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान घोषित कर दिया, रिक्त हो जाएगा 60 दिनों के अंदर। ठीक है। 60 दिनों के अंदर। अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो जो पहला क्वेश्चन आया, तो 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधित्व भेजते हैं? हाँ भेजते हैं, बिल्कुल भेजते हैं। यूटी भेजता है ना, दिल्ली। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रावधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पद से चुनावी संबंधित विवाद का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय देखता है। ठीक है। देशी नरेशों के प्रीवी काउंसिल आपके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे 26वें संशोधन से। ठीक है। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो 15। देखिए आपको 15 और 16 में ही चेंज करके 103 संविधान संशोधन EWS लाया गया है। ठीक है ना। 15(4), 16(4) SC ST के लिए भी इसके अंदर प्रावधान आ जाते हैं। ठीक है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन से थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था, तो 1956 में पहला बना था आपका आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा के नाम से जाना गया है? तो 32वां। अगर इनका अंबेडकर का नाम लिखा आएगा तब 32 आंसर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अगर सीधा पूछ ले तो प्रस्तावना होती है आत्मा। लोकसभा चुनाव क्षेत्र का परिसीमन किस वर्ष की गणना के लिए एक जैसा कर दिया गया? तो 2026 तक ऐसी ही रहेंगी सीटें। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला? देखिए 1987 में मिला था। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर कहते हैं। नगर का पहला व्यक्ति भी होता है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी? तो 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी। जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय की घटना है। फिर उसके पश्चात परिवर्तन हुए। आज 444 हो गई हैं अनुच्छेद, इससे भी ज़्यादा हैं। भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया? 22 भागों में।
भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार क्या है? भारतीय संसद को है। ठीक है, जितने भी चेंजेस करेगी संसद करेगी। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर सब कुछ किया जा सकता है लैप्स, ये याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जाएगा? तो 14 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 368 की किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संशोधन। 3 प्रकार के होते हैं ये संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप कैसा है? संघीय राज्यों का है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है, इन्होंने डीपीएसपी पर प्रहार किया था। मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी थी, तो 61वें संविधान संशोधन से की गई थी। राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन में लगाता है? संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है ये प्रोसेस। ठीक है, 61 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 61 है। पार्डन 72 में है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ? बता चुका हूँ, 123। उसको उल्टा कर दोगे तो आपका गवर्नर के बन जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे स्थान पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो जिससे परामर्श प्राप्त करता है सर्वोच्च न्यायालय से, आर्टिकल 143। ठीक है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 एक्ट से की गई थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, पता है आपको। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता के बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण करेगी? तो 1936 में कही गई थी ये बात। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितनी रीट्स दी गई हैं? 5 बता ही चुका हूँ। हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिटरी प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो। उसको रीट को मैं पढ़ा चुका हूँ, रीट पढ़ लेना। रीट वाले क्वेश्चन का अर्थ पूछता है और नेचर किस प्रकार का है ना, प्रकृति कैसी है उसकी, निवारक है कि सलाहकारी है। सिर्फ 2 रीट पढ़ लेना, उत्प्रेषण पढ़ लेना और एक प्रोहिबिशन और सर्टिटरी में डिफरेंस देख लेना। इन्हीं 2 में से आते हैं हर बार। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 16 में किया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वप्रथम पंचायती राज नागौर से आई थी। दल बदल विरोधी विधेयक आपको पता है राजीव गांधी के कार्यकाल में पारित किया गया था। किस संविधान के अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण की बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 में। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 444, 450 से भी ज़्यादा हैं लगभग अभी। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संशोधन से। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, केंद्र की राष्ट्रपति में होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 थे। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन की योजना की सिफारिश पर किया गया था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को। उसमें सरकार कौन थी इंग्लैंड में? क्लीमेंट एटली की। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कौन था प्रधानमंत्री इंग्लैंड का? पामस्टन था। ये याद रखिएगा, इस टाइप की चीज़ें गुमराह करने वाली होती हैं। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कौन से दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की थी ना, क्लीमेंट एटली की। और ये क्लीमेंट एटली साइमन कमीशन का मेंबर भी था। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत या इंडिया? भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन से भाग ले सकते हैं? तो भारत का महान्यायवादी ले सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वोट नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, ये आपको बता ही चुका हूँ मैं, 42वें संशोधन से ऐड है। अनटचेबिलिटी का उल्लेख 17 में किया गया है।
देखिए, संगठनात्मक प्रणाली में उठे विवादों सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का भी होता है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णयों का अधिकार दिया गया है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट देखता है? तो अनुच्छेद 131। जैसे आप देखते हैं ना, नदी का डिस्प्यूट, नदी केंद्र राज्य संबंध डिस्प्यूट हो जाते हैं तो 131 के तहत आते हैं ये। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार का निर्वाचन आयोग, जो कि 243 के में किया गया है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आपका एसएफसी है वो 243 आई में है। ठीक है, 79 अमेंडमेंट में किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं से आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहती थी। ठीक है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, ये मैं आपको प्रस्तावना में पढ़ा भी चुका हूँ। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा से हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में। ठीक है, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य? स्वर्ण सिंह। देखिए, इस प्रस्तावना में आप वो नहीं कर सकते संशोधन, ये न्याय योग्य नहीं होती है। संशोधन एक बार हुआ है, आपको पता है, 42वें संशोधन से हुआ है, एक बार हुआ है, उसके पश्चात नहीं हुआ है, एक बार। संविधान के अनुच्छेद 72(1) में व्यवस्थाओं के अनुसार कौन सा मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, लघुकरण वगैरह जो कर सकता है ना, मृत्युदंड के अलावा जो दोनों सेम शक्तियां हैं, तो वो तो गवर्नर भी कर सकता है, पर केवल जो मृत्युदंड होगा वो राष्ट्रपति करता है। दल बदल के संबंध में किसी भी विवाद अंतिम निर्णय लेता है? तो सदन का अध्यक्ष। दल बदल बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पर पेपर है मत देखना भी, कोई ज़रूरत नहीं है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कौन से अनुसूची में दिए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है, भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार ने 1956 संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी 370 को हटा भी दिया गया है ना, ये एक अस्थायी उपबंध था। ठीक है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर रखे गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर रखे हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी की हैं। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी विधानसभाएं हैं। पुडुचेरी एक ऐसी यूटी है जो 3 भागों में विभाजित है। कैसे? यनम, माहे, पुडुचेरी, कराईकल, ये 3 पार्टों में टूट के बनती है पुडुचेरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बेगार तथा बालाश्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो 23वें में। 24वें में कारखाने में निषेध किया गया है। ठीक है, बालाश्रम आपका जो है बाल मजदूरी 23वें में उल्लेख किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत के राज्याध्यक्ष का वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है? तो 100, ये गलत है अनुच्छेद, महाभियोग आपका 61 है, इनका है सर्वोच्च न्यायालय का 124। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, तथ्य है। ठीक है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से है ना, रूल ऑफ लॉ वहीं से लिया गया है। विधि का शासन, विधिक द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी जापान से लिए गए, तो ध्यान रखना भैया मेरे, भूल जाओगे, हिंदी मीडियम वाले हो थोड़ा संभल के रहो। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? 1919। कई बार दोहरा दिया, 3 बार बता दिया हूँ ये क्वेश्चन, वहाँ पे ये मत खोजने लगना 1935 दिख गया कहीं, 1935 मार दिया।
जम्मू कश्मीर भारत का संघ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे पृथक संविधान था और उसको ख़त्म कर दिया है। डेट बता दे रहा हूँ, 19 अक्टूबर को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, 19 अक्टूबर 2019 से। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक लक्षण है, दोनों है भैया। ठीक है। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो फजल अली ने, न्यायमूर्ति फजल अली ने की थी। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है। विदेश जाने का अधिकार भी इसी से है। मनिका गांधी है ना, जो केस स्टडी अगर आप पढ़ते होगे, इसी से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य उपरांत बनाया था? तो 7वां संविधान संशोधन। याद रखना, ये एज इट इज आ जाएगा मिलान चिन्ह में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसीलिए आप देखते हैं इतनी सारी जो स्कीम वगैरह होती हैं बीजेपी की, सारी इन्हीं को डेडिकेटेड होती हैं। ठीक है, सारी अधिकांश स्कीमें इन्हीं को जाती हैं। नाम, पुल का नाम ले लो, ब्रिज का नाम ले लो, योजनाओं का नाम ले लो। किस सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यनीतियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं? तो निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष में कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर उस पर राज्य उस वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। ठीक है, अधिकार परीक्षा एक रीट है। इसमें जानते हो क्या करते हैं? बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से काम कर रहे हो। बाय विच राइट यू आर वर्किंग दिस लॉ, बाय विच राइट वाई आर यू वर्किंग दिस वर्क, हैं, तुम किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हो। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे। ठीक है। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, 315 के तहत किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज विषयों में कितने विषय थे? तो 29 थे। ये याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन आएगा उठ के। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा CACP वाला, है ना। कृषि मूल्य लागत आयोग कितनी चीज़ों का MSP घोषित करता है? 23, 24, 25, 26 दे देगा, देखते रहना मुंह। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि वास्तविक ये होता है, ये केवल आभासी होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह कर्तव्य गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो 42वां संशोधन। ठीक है, बाध्य होगा वो। एक बार वो एक्सेप्ट करेगा, रोक सकता है, किंतु दूसरी बार गया तो इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था। संवैधानिक संशोधन पर तो बिल्कुल परफेक्शन के साथ राष्ट्रपति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मना नहीं कर सकता वो। पंचायत राज चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन लेता है। किसने कहा था आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? दुर्गादास बसु ने, DD बसु ने कहा था। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है? 2, है ना। 2 यहाँ करता है और 12 करता है राज्यसभा में, दोनों मिला के 14 हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकार नहीं होता है? जब संसद का सदस्य नहीं हो। ठीक है। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रपति, है ना। केंद्र का नुमाइंदा ही होता है, एक मध्यस्थ की कड़ी निभाता है। भारत के किस राष्ट्रपति के चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता? जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो संविधान में इस संबंध में कोई सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, पर अभी कितना किया गया है? संविधान की जो होगी पार्लियामेंट की 15% से ज़्यादा नहीं बंदे डालोगे आप। ठीक है। प्रदेश सरकार में मंत्री व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करके रखते हैं? तो राज्यपाल के समक्ष। ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की। इसीलिए रीट दायर करते हैं तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। इसीलिए इसको अंबेडकर जी ने आत्मा कहा था। ठीक है। नागरिकों के मूल कर्तव्य कहाँ दिए गए हैं? तो भाग 4A में दिए गए हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी?
क्वो वारंटो। देखिए पूछा ना, अधिकार परीक्षा, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों को सरकार निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है, तो 14 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 45 में। ठीक है, 45 अनुच्छेद। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु द्वारा भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अनुमति देने के लिए बाध्य है, तो संविधान ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। ठीक है, कोई समय सीमा इसकी तय नहीं है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्य सूची में पहला विषय कौन सा होता है, तो प्रश्नकाल होता है। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था, 29वां संविधान संशोधन। हालांकि ये आपसे पूछेगा नहीं, ये तथ्य शामिल कर लिया गया यहाँ। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 27 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, 1952 में आम चुनाव के समय कितने दलों को निर्वाचन आयोग दल द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी, तो 14 दलों को। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करने का कब प्रारंभ किया था, 15 नवंबर 1948 को किया था ये। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। दूसरी बार आपात की घोषणा 1971 को की थी। राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है आपका भारत में। 352 अनुच्छेद जो है 3 बार लग चुका है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब 360 की बात कर रहा है। देखिए, वित्तीय आपात संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने महीनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए, 2 महीने के लिए, और अनिश्चित काल के लिए लग सकती है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति उसके दोनों सदनों से मिलाकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, तो अनुच्छेद 79। ठीक है, यहाँ पे आपका संसद का उल्लेख है। ठीक है भाई, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के किसी अनन्य न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान करे, अनुच्छेद 135 के अनुसार। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि किसी सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी भी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देगा। ठीक है, कि संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्य को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त शुल्क धनराशि का 69%। ये आपका देखिए फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये रहने दीजिए। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार है, तो महान्यायवादी को। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया था, 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, जिस दिन संविधान सभा सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। डेट इतनी सारी कई बार पॉलिटी में रहेगी ना, तो आपको कथन कारक वाले जो प्रश्न हैं, जो गुमराह होते हैं आप लोग, वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब देख लीजिए इसकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया, तो 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपने हिसाब से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद के द्वारा भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, माफी चाहूँगा, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल दौरान हुई केवल सिफारिशी आधार पर। राज्यसभा मतलब केवल रिकमेंड कर सकता है धन विधेयक के विषय पर, और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, भारत के किन राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल दौरान हुई है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का मुख्यमंत्री और राज्यपाल किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है कार्यपालिका शक्ति आपकी। ठीक है, राज्य के निम्न उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो विधानसभा, विधान परिषद। आपको पता ही है कि अभी किसने लैप्स करने की बात बोली है, तो आंध्र प्रदेश ने। विधान परिषद राज्य का अपर हाउस होता है। ठीक,
प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो राष्ट्रपति। न्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का तक होता है? प्रसाद पर्यंत काम करता है ये, ठीक है, प्रसाद पर्यंत। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जो 1952 का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था? पीके षणमुख शेट्टी। संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। 20 और 21 को लैप्स नहीं कर सकते। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी रहती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हेबस कॉर्पस बोलते हैं इंग्लिश में। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा की प्रस्तावना न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसीलिए न्याय 3 प्रकार के हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0, 0 है ही नहीं। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो 18 + 4 22, ठीक है, 22 लैंग्वेज हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो 343 के तहत, ठीक है। संविधान के अंतर्विष्ट राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार लगाया गया? तो 3 बार लगाया गया है। और संविधान संशोधन 368 में उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है? नहीं होती, बिल्कुल। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन नाम उल्लेख है? भारत और इंडिया। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आपको देखो पेप्सू स्टेट में लगा था, पंजाब में। 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य है ना, कॉमनवेल्थ का एक डोमिनेंस स्टेटस था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो क्लीमेंट एटली की सरकार थी, ठीक है, लेबर पार्टी थी। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में, बता चुका हूँ बार बार। संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं, ठीक है। कौन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं, कोई नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद, ये बता चुका हूँ मैं आपको ऊपर ही। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो संचित निधि से दिया जाता है ना, पढ़ा होगा अनुच्छेद आपने 266 और 267 में। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। जो मंत्री होता है वो सरकारी विधेयक पेश करते हैं, और जो मंत्री नहीं होते वे सांसद गैर सरकारी बिल पेश करते हैं। देखिए, आपको अगर संचित निधि वाला कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सबसे अच्छा यही बनता है कि जब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब कार्य कर रहा हो तो उसे वेतन कहाँ से मिलेगा? तो राज्य की संचित निधि से। पर पेंशन कब मिलेगी उसे? तो केंद्र की संचित निधि से मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो होता है केंद्र सरकार का कर्मचारी, होता है हाई कोर्ट का जज, काम करता है राज्य के लिए,